हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है, आप लोग के डिमांड्स बढ़ रहे हैं कि महोदय ऑब्जेक्टिव पर हमने कमांड कर लिया है, ऑब्जेक्टिव को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बस अब हमें दिक्कत हो रही है सब्जेक्टिव पढ़ने में। तो आपने बिल्कुल इस वीडियो का जो टाइटल देखा है बहुत सुंदर देखा है कि बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी है। अब 20 दिनों में सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें? जो बचे 20 दिन हैं इसमें हम लोग क्या ऐसा करें जिससे हमें बोर्ड परीक्षा में सब्जेक्टिव प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी लगभग बच्चों की पूरी हो चुकी है। अगर नहीं भी हुई है तो आप ऐसे संस्थान में जुड़े हैं, आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग अगर चाह लें तो प्यारे बच्चों अंतिम के 5 दिनों में भी आपको इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ा सकते हैं जितना प्यारे बच्चों एग्जाम में आएगा भी नहीं। मतलब पूरा का पूरा मतलब आप लोग तैयारी कर सकते हैं मात्र 5 दिनों में। नहीं तो बच्चों आपको पता होना चाहिए बिहार के लगभग सभी बच्चों को इंतजार है दिशा ऑनलाइन क्लासेस के 750 जो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। ऑल सब्जेक्ट का नाम 750 है, लेकिन हो सकता है इससे ज्यादा भी क्वेश्चंस रहे, आपको मिलेंगे। और जिसमें से गारंटी है बच्चों कि हर विषय के लगभग हर विषय के, एक विषय के नहीं, हर विषय के 80% प्रश्न यहीं से रहेंगे, हर विषय के। यानी अगर आपको मैथ में 100 सवाल लगाने हैं तो 80 सवाल यहीं से रहेंगे। हिंदी में अगर आपको 100 सवाल लगाने हैं तो 80 सवाल यहीं से रहेंगे। ठीक है, अगर आपको एसएसटी की हम बात करते हैं, एसएसटी में आपके पास टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, उसका 80% 64 क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। इसकी पूरी गारंटी है बच्चों। तो आप लोग इसका इंतजार करेंगे, सबको मिलेगा। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? जो लोग बैच में ज्वाइन है सबको मिलेगा, है ना। जो लोग नहीं भी हैं उसको प्यारे बच्चों उसके लिए क्या प्रावधान होगा वो सब हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ये अब के जमाने में आसान हो गया है। पहले ये बहुत कठिन था, अब थोड़ा आसान हो गया है। इसलिए आसान हो गया है बच्चों क्योंकि अब डबल क्वेश्चन मिलते हैं। 20 में से 10 बनाने हैं, 4 में से 2 बनाने हैं। तो लघु प्रश्नों के लिए आपके पास जो होना चाहिए सब्जेक्टिव की तैयारी के लिए बच्चों, आप हमारी जितनी भी तांडव की वीडियो है, तांडव सीरीज में हमने जितनी भी क्लासेस ली हैं, तांडव सीरीज में इस सीरीज की सारी वीडियो को आप देख लीजिए। और दूसरी बात है कि आप जो है इसके नोट्स, और आपके पास जो है दिशा ऑनलाइन क्लासेस के नोट्स होने चाहिए जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों गारंटीड है कि जितने प्रश्न आपको एग्जाम में बनाने होते हैं उनसे ज्यादा प्रश्न आप बहुत सुंदर तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? तांडव का क्या होना चाहिए? तांडव सीरीज की वीडियो देख लीजिए पूरा, और दूसरा नोट। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें सब्जेक्टिव में आपको बस 3 चीजें पता होनी चाहिए। सब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी 100% करने के लिए देखो 2 चीजें हैं बच्चे, एक है तैयारी, एक क्या है? तैयारी, और एक है हमारा पूरा अंक, 100% अंक लाना। ये 2 शब्द है, एक है तैयारी, एक है 100% अंक लाना। तैयारी करने में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि महोदय तैयारी करने में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट में महत्वपूर्ण कौन कौन से प्रश्न हैं। जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, हम उन्हीं प्रश्नों को पढ़ें, क्योंकि अब जो समय बचा है हमारे पास वो समय नहीं बचा है कि हम फालतू के प्रश्नों को पढ़ के समय बर्बाद करें। जो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आने की संभावना है, हम उन्हीं प्रश्नों को पढ़ें। अब आप कहेंगे महोदय ये हम बच्चे कैसे जानेंगे कि महत्वपूर्ण कौन सा है? तो प्यारे बच्चों नोट्स में, दिशा ऑनलाइन क्लासेस के नोट्स में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं एकदम ऑथेंटिक प्रश्न है, एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप उसको पढ़ेंगे। दूसरी बात है कि सब्जेक्टिव में 2 चीजें होती हैं। पहले तो ये जानिए कि महत्वपूर्ण कौन सा है, फिर दूसरा ये जानिए कि बच्चों उसको पढ़ना है। जो भी प्रश्न है सिर्फ बोलने से एग्जाम आ रहा है, डरने से नहीं होता है। आप उन प्रश्नों को 2 बार, 4 बार, 5 बार, एक एक प्रश्नों को मिनिमम मेरे बच्चे 5 बार पढ़िए। 5 बार पढ़िए, अगर याद हो जाता है तो याद करने का प्रयास कीजिए कि हाँ सर याद हो गया ये चीज। ठीक है, अगर कोई चीज है उसके अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम पूरा लाइन याद नहीं कर सकते तो उसका मेन पार्ट याद कीजिए कि मुख्य बात उसमें क्या कहा गया है, मेन बात जो है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव में पढ़ने के बाद आपको लिखना है। तो सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें? तो 3 पॉइंट है इसमें, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें? कितने पॉइंट बताए हमने सर? 3 बताए। आपने पहले ये बताया कि आप पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों को चिन्हित कीजिए कि कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और दूसरी बात है कि आप उस प्रश्नों को 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए। और ऐसे सब कोई करते हैं, कोई जीनियस नहीं है कि एक बार ऐसे हाथ रख देते हैं और छू मंतर याद हो जाए, ऐसे घस दिया सब याद हो गया। कोई ऐसा है? नहीं महोदय, कोई ऐसा नहीं है कि जो एक बार ऐसे करके किताब को छू दे और ऐसे माथे में घस दे याद हो गया। सबको परिश्रम करना पड़ता है। जिन छात्रों को आप देखते हैं बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, उन छात्रों को भी याद करने में बहुत समय लगा है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और इसको लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ पढ़ पढ़ के याद कर लेते हैं, सिर्फ याद करने से नहीं होता है मेरे बच्चे। सब्जेक्टिव में सबसे बड़ा रोल अगर किसी चीज का है तो वह है आपकी हैंड राइटिंग। बच्चों क्या है? राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको यही कहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए?
डेली आप अगर 10 प्रश्न पढ़ते हैं तो 1-2 प्रश्न को जरूर लिख कर देखिए खुद से कि आप लिख पाते हैं या नहीं। तो आपने समझ लिया अच्छे से कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को चिन्हित करना है, उसको 2-4-5 बार पढ़ना है और फिर उसमें से 1-2 प्रश्नों को लिख के प्रैक्टिस करना है। और प्यारे बच्चों, अब जो आपका समय आ गया है, अब आ गया है सेट लगाने का। तो आप सभी लोग डेली 1 सेट जरूर लगाएं। डेली प्यारे बच्चों, डेली 1 सेट, है ना, 1 सेट जो है किसी भी सब्जेक्ट का रूटीन के अनुसार से 1 सेट जरूर लगाइए, ठीक है ना। इससे आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे कि सर जो टाइम है, कितने टाइम में हम कितना क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्या हम जो 3 घंटा हमारे पास समय मिलता है, क्या हम 3 घंटे 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन लगा पा रहे हैं जो मिलता है 3 घंटा 15 मिनट, या 2:45 में पूरा हमारा लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है, ठीक है। तो डेली 1 सेट लगाइए, राइटिंग पर थोड़ा फोकस कीजिए, इन चीजों को ध्यान रखिए। और प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप सभी के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का, जिसको मैं दूर करने के लिए आ रहा हूं अंतिम प्रहार बैच लेकर के, ठीक है ना। अंतिम प्रहार बैच में सिर्फ हम लोग दीर्घ उत्तरीय सवाल को यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि बच्चों की समस्या ही है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अब पूरा 100% फोकस करने वाले लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पर। तो आप और हम दोनों तैयार हैं, क्लास में जल्दी जुड़िएगा बहुत अच्छे से। और हाँ, एक बच्चों आप लोग के लिए नोटिस है, ये जो एप्लीकेशन है जहाँ ये टेस्ट होगा, जिसका नाम है दिशा ऑनलाइन टेस्ट बच्चों। तो दिशा ऑनलाइन टेस्ट ऐप को जल्दी से डाउनलोड कीजिए जाकर के प्ले स्टोर में, क्योंकि यहीं पर आपका टेस्ट होने वाला है। और हाँ, आपको ये जो है, अगर आपको दीर्घ सवाल पढ़ने हैं तो आपके पास होना चाहिए अंतिम प्रहार का सारी वीडियोज आपको देखनी है। और दूसरी बात बच्चों, आपके पास नोट्स होना चाहिए। आप संपर्क है ना कर सकते हैं 7700879453 पर, या 6201320598 पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या आप सभी लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं, टेस्ट देने के लिए। दिशा ऑनलाइन टेस्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा सब लोग। और हाँ, दूसरी बात क्या बता रहे थे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको जो मैंने बताया 3 महत्वपूर्ण बिंदु, है ना, महत्वपूर्ण पहले जो क्वेश्चन है उसको चिन्हित कीजिए, 2-4-5 बार पढ़िए, उसको लिखिए, तब जाकर के पूरी तरह से प्रैक्टिस होता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी बहुत फायदा हो। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए।